वेलकम बैक टू स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं रॉयनेट का नंबर 1 यूट्यूब चैनल स्मार्ट शॉप। दोस्तों आज की इस वीडियो में स्टैटिक क्यूआर कोड के बारे में कुछ डाउट्स आपके क्लियर करने वाले हैं कि अगर आप एक रॉयनेट के सीएसपी हैं, रॉयनेट की सीएसपी आईडी के साथ आप काम कर रहे हैं और अगर आप स्टैटिक क्यूआर कोड के थ्रू कस्टमर से पेमेंट लेना चाहते हैं तो जो भी आप कस्टमर से पेमेंट ले रहे हैं तो किस प्रकार से आप स्टैटिक क्यूआर कोड के थ्रू स्कैन करके आप पेमेंट को ले पाएंगे और पेमेंट लेने पर आपका कोई भी चार्जेस इस पर डिडक्ट होता है या नहीं, ये सारे के सारे डाउट्स आज हम इस वीडियो में आपके क्लियर करने वाले हैं। एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि स्टैटिक क्यूआर कोड का कैसे आप प्रयोग कर पाएंगे और रॉयनेट के इस अद्भुत क्यूआर कोड के थ्रू कस्टमर से अगर आप कोई भी पेमेंट ले रहे हैं तो वो किस प्रकार से ले पाएंगे, कस्टमर उसको कैसे स्कैन करेगा, कस्टमर ने आपके क्यूआर कोड को स्कैन करके जो भी पेमेंट आपको दिया है वो आपके पोर्टल पर पूरा आएगा या कुछ कम होकर आएगा या कुछ प्रॉफिट मिलेगा आपको। ये सारी की सारी चीज़ें हम एक प्रैक्टिकल करके आपको समझाने वाले हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको रॉयनेट का सीएसपी आईडी आपको अपने सिस्टम पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप वॉलेट में जाएंगे। एक्सप्रेसो लिमिट वाया पीजी पर आप जैसे ही कर्जा रखेंगे वहाँ पे आपके पेमेंट गेटवे के सारे ऑप्शन आपको शो कर जाएंगे, जिसमें सबसे लास्ट में स्टैटिक क्यूआर कोड रहेगा। स्टैटिक क्यूआर कोड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम आपको एक नई विंडो पर ले जाएगा, जो कि आपका सिस्टम आपके सीएसपी आईडी को एक क्यूआर कोड में बदल देगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपकी सीएसपी आईडी का स्टैटिक क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है, जो कि आप इसका कलर में प्रिंट आउट निकाल कर अपने पॉइंट पर लगा सकते हैं। अभी मैं आपको एक 100 रुपीज़ का एक ट्रांजैक्शन करके दिखाने वाला हूँ कि कितना आसान और ईजी है स्टैटिक क्यूआर कोड के थ्रू स्कैन करके कस्टमर से पेमेंट को लेना। और साथ ही साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि बहुत सारे हमारे सीएसपीज़ का ये डाउट है, अगर स्टैटिक क्यूआर कोड के थ्रू कस्टमर से पेमेंट लेते हैं तो कोई चार्जेस तो नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो अभी मैं फ़ोनपे के थ्रू इस स्टैटिक क्यूआर कोड पर 100 रुपीज़ के पेमेंट को स्कैन करके डिपॉजिट करने वाला हूं। तो दोस्तों अभी आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने अपना स्टैटिक क्यूआर कोड को यहां पे जनरेट कर दिया है और अभी मैं अपने दूसरे फ़ोन के थ्रू, अपने फ़ोनपे के थ्रू इस क्यूआर कोड को अभी स्कैन करके 100 रुपीज़ की पेमेंट करने वाला हूं। आप देख पाएंगे क्लियरली कि कितना आसान है कस्टमर का स्कैन करना और कस्टमर से इस प्रकार से आप पेमेंट को रिसीव कर पाएंगे। तो जैसे ही मैंने अपने फ़ोनपे के स्कैनर को इस पर लगाया, उसने ऑन द स्पॉट इसको स्कैन कर लिया। स्कैन करने के बाद आप देख रहे हैं कि फ़ोनपे पे कुछ इस प्रकार से आपका रॉयनेट कंपनी का नाम लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे मैं अपनी 100 रुपीज़ आपको पे करके दिखाने वाला हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कितनी आसानी से ये काम करता है। अभी मैंने 100 रुपीज़ की पेमेंट यहाँ पे की है, तो आप देख सकते हैं कि 100 रुपीज़ ईज़िली स्कैन होकर मेरे अकाउंट से डेबिट हो चुके हैं और रॉयनेट के प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। मैं आपको स्क्रीन पर दोबारा से लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में क्या पोजीशन है। बहुत आसानी से हमने 100 रुपीज़ यहाँ पे स्कैन करके अपने फ़ोनपे के थ्रू रॉयनेट के स्टैटिक क्यूआर कोड पर हमने पे कर दिए हैं। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर रॉयनेट के सीएसपी आईडी लॉगिन है हमारी और यहाँ पे हम MIS रिपोर्ट में आपको लेजर रिपोर्ट में जाकर दिखाने वाले हैं कि वो 100 रुपीज़ आपके आए हैं तो उसमें कोई चार्जेस लगा है या नहीं लगा है। तो दोस्तों आज की हमने अपनी लेजर रिपोर्ट को ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं कि क्या ट्रांजैक्शन हमने अभी 100 रुपीज़ का स्टैटिक क्यूआर कोड के थ्रू किया था तो वो हमारी सीएसपी आईडी पर अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। लेजर रिपोर्ट पर हम वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि 16 तारीख में, यानी कि अभी हमने कुछ देर पहले 2 मिनट पहले हमने ये ट्रांजैक्शन किया था, जो कि हमारे यहाँ पे अभी शो कर रहा है। क्रेडिट वाले कॉलम में आप देख रहे हैं कि 100 रुपीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कि बैलेंस हमारे इससे पहले 290 रुपये था और 100 रुपीज़ क्रेडिट होने के बाद 390 रुपये हो चुका है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं लगा, कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई भी हिडन पॉलिसीज़ यहाँ पे नहीं है कि आप कस्टमर से जो भी पेमेंट ले रहे हैं वो काफ़ी सेफली, सुरक्षित तरीके से आपके सीएसपी पोर्टल पर अपडेट हो जाता है। बिल्कुल ज़रा सा भी टाइम यहाँ पे अपडेट होने में कंपनी की तरफ से नहीं लग रहा है। अगर आप स्टैटिक क्यूआर कोड के थ्रू कस्टमर से पेमेंट लेते हैं तो ऑन द स्पॉट आपके सीएसपी पोर्टल पर आपकी पेमेंट को अपडेट किया जाएगा। तो दोस्तों एक छोटे से प्रैक्टिकल को करके मैंने आपके काफ़ी डाउट्स को क्लियर कर दिया है कि अगर आप ये जानना चाहते थे कि यहाँ पर स्टैटिक क्यूआर कोड के थ्रू आप कस्टमर से जो भी पेमेंट लेंगे उस पेमेंट के लेने पर आपका कोई चार्जेस तो डिडक्ट नहीं होगा। तो आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप 100 रुपीज़ से लेके 1 लाख रुपए तक का कस्टमर से स्टैटिक क्यूआर कोड के थ्रू अगर आप स्कैन करके पेमेंट को लेते हैं तो यहाँ पर कोई भी चार्जेस आपका डिडक्ट नहीं होगा।
स्टैटिक क्यूआर कोड के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक परमानेंट क्यूआर कोड होगा रॉयनेट का आपकी सीएसपी आईडी का, जो कि आप अपने सीएसपी आउटलेट पर इसको लगा सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल कर। जैसे आपने अगर कभी फ़ोन पे बना रखा होगा तो उसका भी क्यूआर कोड निकलता है, वो भी स्टैटिक क्यूआर कोड होता है। उसको कोई भी कस्टमर या कोई भी इसको स्कैन करेगा अपने एप्लीकेशन के थ्रू तो उसका पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पर आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि अगर आप रॉयनेट का सीएसपी आईडी के थ्रू स्टैटिक क्यूआर कोड को जनरेट करके आप अगर कस्टमर से पेमेंट लेते हैं तो वो आपके अकाउंट में नहीं जाएगा, वो आपके सीएसपी आईडी के वॉलेट में चला जाएगा, आपकी सीएसपी आईडी पर क्रेडिट होगा, जिसका आपका बेनिफिट ये है कि आपके अकाउंट्स का लोड भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप इसको सेटलमेंट करना चाहें इस पैसे को तो आप सेटलमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप कस्टमर्स को किसी को मनी ट्रांसफ़र करना है तो आप मनी ट्रांसफ़र के रूप में भी इस पैसे को आप यूज़ कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, जो कुछ भी आप रॉयनेट के सीएसपी आईडी के साथ करना चाहें कर सकते हैं। जितनी भी सर्विसेज हैं सारी सर्विसेज में यह बैलेंस आपका यूटिलाइज हो सकता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी तक रॉयनेट के सीएसपी नहीं बने हैं, अगर आप रॉयनेट के सीएसपी बनना चाहते हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको हमारी तरफ से सीएसपी आईडी प्रोवाइड की जाएगी। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप रॉयनेट के डिस्ट्रीब्यूटरशिप में इंटरेस्टेड हैं, रॉयनेट के डिस्ट्रीब्यूटर बनकर रॉयनेट के साथ अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। हमारे स्क्रीन पर दी गई कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। साथ मैं आपको स्टैटिक क्यूआर कोड के बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे दूँ, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। इस वीडियो में भी थोड़ा सा आपको हिंट मैं दे देता हूँ कि हमारे जितने भी रॉयनेट के नए सीएसपी हैं, इस सर्विस को तभी आप एक्टिवेट कर पाएंगे जब आप इंडेमनिटी बॉन्ड को साइन करते हैं, जो कि आपका चैनल में जाके इंडेमनिटी बॉन्ड रहेगा। इंडेमनिटी बॉन्ड को साइन करने का मतलब है कि जब आप इंडेमनिटी बॉन्ड को साइन करते हैं तो आपका पेमेंट गेटवे इसके जरिए एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप इंडेमनिटी बॉन्ड साइन नहीं करते हैं तो आपका पेमेंट गेटवे चालू नहीं होगा, और अगर आपका पेमेंट गेटवे एक्टिवेट नहीं हो पाएगा तो ये स्टैटिक क्यूआर कोड की सर्विस भी आपकी लाइव नहीं हो पाएगी आपकी सीएसपी आईडी पर। तो इंडेमनिटी बॉन्ड को अप्लाई करना मैंडेटरी है। इंडेमनिटी बॉन्ड क्या है और ये साइन क्यों होता है, और आपका यहाँ इंडेमनिटी बॉन्ड को साइन करने पर 150 रुपीज़ क्यों कटता है, ये सारी के सारे डाउट्स हम आपके अगली वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और इस वीडियो में जो प्रोसेस बताया है स्टैटिक क्यूआर कोड को स्कैन करने का वो आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। लेकिन वीडियो से जाने से पहले आपको एक बार फिर से मैं याद दिला दूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। तो दोस्तों अभी आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने अपना स्टैटिक क्यूआर कोड को यहाँ पे जनरेट कर दिया है, और अभी मैं अपने दूसरे फ़ोन के थ्रू, अपने फ़ोन पे के थ्रू इस क्यूआर कोड को अभी स्कैन करके 100 रुपीज़ की पेमेंट करने वाला हूँ। आप देख पाएंगे क्लियरली कि कितना आसान है कस्टमर का स्कैन करना, और कस्टमर से इस प्रकार से आप पेमेंट को रिसीव कर पाएंगे। तो जैसे ही मैंने अपने फ़ोनपे के स्कैनर को इस पर लगाया, उसने ऑन द स्पॉट इसको स्कैन कर लिया। स्कैन करने के बाद आप देख रहे हैं कि फ़ोनपे पे कुछ इस प्रकार से आपका रॉयनेट कंपनी का नाम लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे मैं अपनी 100 रुपीज़ आपको पे करके दिखाने वाला हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कितनी आसानी से ये काम करता है।